लोभी व्यक्ति है वो इस जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। एक समय की बात, एक व्यक्ति ने अपने बेटे को शिक्षा अर्जित करने के लिए भेजा। वो गुरुकुल में जाकर सारे वेदों को पढ़ लिया, सारे के सारे व्याकरण को पढ़ लिया, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। जब उसकी शिक्षा संपन्न हुई तब घर की तरफ आया, तब घर पिताजी के पास आकर कहने लगा, पिताजी आप बहुत गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा आपका ये बात सुनकर कि आपका बेटा है वो सारा ज्ञान अर्जित करके आया है। इस कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके बेटे से मस्तिष्क से अछूता रहेगा। वो पिताजी ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से बेटे से कहा, अच्छा बेटा मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुमसे ये बात सुनकर कि तुम सारा ज्ञान अर्जित करके आए हो। तो मुझे ये बताइए कि पाप का बाप कौन है? इस पाप का बाप कौन है? पाप हम अनेक प्रकार के पाप करते हैं, पाप का बाप कौन है? तब वो सोचा कि इतने सारे शास्त्र पढ़े, इतने सारे व्याकरण पढ़े, कहीं इसके विषय में तो ज्ञान नहीं था। तो तुरंत निकल पड़ा पुनः ज्ञान अर्जित करने के लिए, शर्मिंदा होकर कि पिताजी के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। इतना ज्ञान अर्जित किया, सोचा था बड़े बड़े लोगों के सामने व्याख्यान करूंगा, कथा करूंगा, परंतु मेरी तो एक न चली। पहले ही प्रश्न में पिताजी ने धराशायी कर दिया। तुरंत ज्ञान लेने के लिए निकल पड़ा, बाहर इधर उधर घूमने लगा। भूख प्यास से इतना व्याकुल हो गया, एक घर के सामने जाकर कहने लगा कि माते मुझे पानी पिलाओ। जैसे ही स्त्री बाहर आई, पानी पिलाया और पानी पीने के उपरांत उसने परिचय पूछा तो स्त्री ने कहा कि मैं तो एक वैश्या हूं। तुरंत कहने लगा कि मैं तो आज दूषित हो गया, मैंने वैश्या के हाथ से पानी पी लिया, मुझे जाकर तपस्या करनी होगी, अनेक प्रकार के ऐसे जप करना होगा जिससे मैं इससे शुद्ध हो सकूं। वैश्या ने, जो बहुत ही नम्र स्वभाव की थी, उन्होंने कहा कि अभी जल पी ही लिया है तो भोजन भी करके जाइए और थोड़ा एक्स्ट्रा तपस्या कर लेना। आप बहुत ही भूखे लग रहे हैं, बहुत ही थके हुए लग रहे हैं, आकर भोजन कर लो। अनेक प्रकार से अनुग्रह करने के उपरांत वो व्यक्ति नहीं मान रहा था। तब उस वैश्या ने कहा कि अगर तुम भोजन कर लोगे तो तुम्हें 2 सोने की मोहरें प्रदान करूंगी। बोले कि ठीक है, मैं इच्छा तो नहीं है परंतु तुम कह रही हो इतने प्रेम से तो मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए भोजन कर लेता हूं। भोजन करने के लिए बैठ गया। बोले कि ठीक है भोजन करूंगा परंतु मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। वेश्या ने कहा कि अगर तुम मुझे भोजन बनाने दोगे तो 4 सोने की मोहरें दूंगी। इस प्रकार और कहने लगी कि अगर तुम मेरे हाथ से भोजन खाओगे तो तुम्हें 6 सोने की मोहरें दूंगी। इस प्रकार मोहरों की संख्या बढ़ाती गई। वो व्यक्ति धीरे धीरे मानता गया कि इतना साधना किया, इतने साल तक ज्ञान अर्जित किया, वहां से तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही घर पे आया, पिताजी ने तुरंत पाप का बाप ढूंढने के लिए भेज दिया। यहाँ पे सोने की मोहरें प्राप्त हो रही है, ठीक है वापिस को न जाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। जैसे ही वो वैश्या है उनको मुख में निवाला देने के लिए गई, खिलाने लगी, तुरंत एक गड़कर उसके मुंह पे चमाट दे मारा, उसको जोर से ताना मारा और ज्ञान देने लगी कि तुम्हारी व्याख्या जो शुद्ध होने की थी, जो दूसरों को अपवित्र बताने की थी, वो पहले तो थी, परंतु जैसे जैसे लोभ के अंदर आते गए, सोने की मोहरें प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती गई, धीरे धीरे तुम्हारी परिभाषा भी परिवर्तित हो गई। तो बोले कि तुम जिस प्रश्न को लेके निकले थे कि पाप का बाप कौन है, यही है पाप का बाप, जो लोभ, तुम्हारा लालच है। तुम्हारा लोभ और लालच यहां तक लेके आया। अगर मैं 10 मोहरें और बढ़ा देती तो तुम कुछ और घिनौना अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाते। और आज हम देख भी रहे हैं कि इस विश्व में लोभ में आकर, लालच में आकर व्यक्ति अनेक प्रकार के जघन्य अपराध कर बैठते हैं। ऐसे ऐसे अपराध जिसके बारे में सुनकर ही हमारी तो रूह कांप जाती है।